नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। योगी राज पार्ट 2 में अब नजर टिकी है करप्ट अफसरों पर। वो अफसर जिन्होंने अपने काम को लेकर या तो लापरवाही की या फिर जो करप्शन के घेरे में पाए गए। अब गाज उन पर गिर रही है। योगी राज में ऐसे ऑफिसर्स को संदेश दिया गया है, सिस्टम में ऐसे अधिकारियों को योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीते 1 महीने में करीब दर्जन भर आईएएस और आईपीएस अफसरों पर सख्त कार्रवाई कर योगी ने संदेश दे दिया है कि योगी राज पार्ट 2 में सिस्टम का पंचकर्म अब शुरू हो चुका है। योगी राज 1 में शातिर माफिया निपटे। दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। अब योगी राज 2 में भ्रष्ट अफसरों पर गाज। योगी का राजधर्म करप्शन का पंचकर्म। कोई समझौता नहीं, सख्ती के साथ निपटेंगे भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे। पहले माफियाओं का साम्राज्य धराशायी हुआ। फुटकर बदमाशों की तो सारी हेकड़ी निकल गई और हाफते हुए थाने पहुंचे, लाइन लग गई। और अब नंबर है करप्शन के काले किरदारों यानी व्हाइट कॉलर वालों का। योगी राज 2 में करप्ट और लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन तगड़ा है। योगी का फॉर्मूला बहुत सीधा है, सिस्टम तभी साफ होगा जब सिस्टम को चलाने वाले बेदाग होंगे। बीते 1 महीने में ही करीब 1 दर्जन अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। दर्जन भर रडार पर हैं, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है। योगी राज पार्ट 2 धीरे धीरे अपनी रॉ में आ रहा है। सिस्टम के पंचकर्म का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। हीला हवाली लापरवाही के बजाय जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर है। जो अफसर करप्शन में फंसे उन पर फैसला ऑन द स्पॉट है। योगी के पंचकर्मी एक्शन से यूपी के ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है। और पंचकर्म का गणित ये है कि 1 दर्जन बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस सरकार के रडार पर है। कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू भी हो चुकी है। तो कहने की जरूरत नहीं कि योगी राज 2 में करप्शन के खिलाड़ियों का गेम ओवर करने का प्लान बिल्कुल तैयार है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नियम कायदे का बुलडोजर चलना तय है। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पिछले 1 महीने में हुई हैं। सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे अफसरों की लिस्ट बनाई जाए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसके लिए बाकायदा विजिलेंस और सीबीसीआईडी के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है। एसआईटी को भी जांच के लिए लगाया गया है। शुरुआत सोनभद्र के डीएम टीके शिबू से हुई। इसके बाद औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड हुए। गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी सस्पेंड हुई। तो वहीं लापरवाह और करप्ट आईपीएस अधिकारियों पर योगी राज में गाज गिरी। हाल ही में गाजियाबाद के एसपी पवन कुमार सस्पेंड हुए। तो आईपीएस अलंकृता सिंह भी निलंबित हुई। दरअसल मुद्दा सिर्फ करप्शन का नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों में घोर कोताही का भी है। सरकारी ठाट में सिस्टम की खाट खड़ी कर अफसरों पर कार्रवाई कर योगी का मकसद सूबे के अधिकारियों को साफ संदेश देना है। वो ये कि अगर काम कमजोर हुआ तो कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें।
योगी राज पार्ट 1 अगर कानून व्यवस्था को कसने का था तो योगी राज पार्ट 2 ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने का। दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। मार्च महीने में आई गाजियाबाद की ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप, जब दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाई थी और 2 मिनट के भीतर 25 लाख की रकम लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। योगी राज में बदमाशों का दुस्साहस नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उससे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था पुलिसिया व्यवस्था का कमजोर दिखना। लिहाजा कार्रवाई हुई और गाजियाबाद के पुलिस कप्तान पवन कुमार सस्पेंड कर दिए गए। दरअसल योगी सख्त कानून व्यवस्था के पैरोकार रहे हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपराध पर काबू किया था। बीजेपी ने चुनाव में जोर शोर से इसे भुनाया भी था। लिहाजा योगी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कम से कम इस मुद्दे पर सरकार की किरकिरी हो। 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। ऐसी कार्रवाई योगी राज में पुलिसिया सिस्टम को ही नहीं बल्कि दूसरे सिस्टम के लिए भी सख्त संदेश की तरह थी कि अगर विभाग अपने काम में फेल हुआ तो अधिकारी चाहे कोई भी हो, गाज गिरनी तय है। और ये देखा भी। जब बलिया में पेपर लीक हुआ तो बलिया के DIOS को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जौनपुर के जिला अस्पताल में 1.5 साल से गैर हाजिर चल रहे 2 CMS भी सस्पेंड कर दिए गए थे। योगी राज पार्ट 2 फॉर्म में है। सिस्टम के भ्रष्ट, लापरवाह और आराम तलब अफसरों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। संभलना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं संभले तो सिस्टम उन्हें संभाल नहीं पाएगा और सस्पेंशन तय है। ये तो कानून के शासन की बात है। कानून की अवहेलना जो भी करेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी और कठोर कार्रवाई होगी और इसी पर शासन चल रहा है और इसी का परिणाम दिख रहा है कि उन पर भी कार्रवाई हो रही है। पहले फेज में अगर अपराधियों माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चला और उनके हौसलों को योगी ने कुचला, तो दूसरे पार्ट में बात आगे की है। बैक गियर की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि योगी राज का मतलब है माफियाओं पर नकेल, भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज, अपराध पर 0 टॉलरेंस, कानून व्यवस्था का राज और दबंगों की दादागिरी खत्म। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार में 400 से 500 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो रडार पर हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ करप्शन का नहीं बल्कि बेपरवाही से भरे कामकाज का भी है। लिहाजा देर सवेर हिसाब उनका भी होना तय है। योगी राज पार्ट 2 में तेवर वही है और फेवर किसी का नहीं है। योगी राज में अपराधियों पर चलते बुलडोजर ने ये साफ कर दिया है कि अब बारी सिस्टम के उन काले किरदारों की है जिनके करप्शन और निठल्लेपन के संस्कारों ने सिस्टम की रफ्तार को धीमा किया है। और ये तय है कि अब योगी उनका पंचकर्मी इलाज तेजी से करेंगे। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।